हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? खुदा का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बल्कि मेरी पूरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है। खुदा का शुक्र है, मोजिस भी ठीक है, उसके पापा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अब खुदा का शुक्र है। आप लोग सब बताएं, सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो यहाँ जी मेरे हस्बैंड के पास थोड़ा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि मोजिस को किंडरगार्टन छोड़ा था, तो उन्होंने कहा कि चलो अभी मैंने थोड़ा लेट जाना है, तो क्या शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि फिर इकट्ठे मतलब इतनी सारी शॉपिंग करनी होती है, क्योंकि अभी जो है ईस्टर है, तो उसके लिए कुछ सामान जैसे एक्स्ट्रा भी चाहिए होता है, और कुछ हम जो स्टॉक करते हैं नीचे किलर में सामान जो जाता है हमारा, तो वो भी काफ़ी चीज़ें हमारी लेने वाली थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी मेरे पास टाइम है, तो मोजिज़ हाँ जी, मोजिस साहब को छोड़ा और फिर हम लोग आ गए लीडल। तो यहाँ से अब ये है कि जो लीडल की शॉपिंग जो करने वाली है वो हमने कर ली है, क्योंकि बाकी जो मीट वगैरह है वो उसके पापा ने कहा कि उन्होंने तो कहा था कि आलन चलना है तो तुम चलना साथ देखना। मैंने कहा अच्छा, मेरे पास क्योंकि मैं आजकल घर के कामों में भी जो हूँ ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो फिर इसलिए फिर देखूँगी, अगर टाइम होगा तो चली जाऊँगी, नहीं तो ये वाली शॉपिंग तो मैंने कर ली थी। बाकी ये नॉर्मल जो फ्रूट्स वगैरह वो तो वैसे भी हमारे हर वीकेंड पे जो शॉपिंग होती है उस पर तो होते ही हैं। तो लेकिन उसके अलावा जो लिस्ट में जो सामान लिखा था, उन्होंने मुझे लिस्ट पकड़ा दी, उन्होंने कहा तुम उसको कट करती जाना जो जो मैं चीज़ें उठा रहा हूँ। तो मैं यहाँ देख रही थी कि अंगूर कितने महंगे हो गए हैं, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे, फ्रूट्स चाहे सब्जियाँ कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे भी बहुत बड़ी महंगाई हो गई है। तो मैं देख रही थी, प्राइस देख रही थी कि अंगूरों के कितने हो गए हैं। तो बस अभी ये है कि अभी इसके अलावा हमें कुछ, मैंने जो बेकरी से जो फ्रेश ब्रेड होती है, मोजिस को ब्रेसल बहुत पसंद है, तो उसके पापा ने मुझे कहा कि उसके लिए एक ले लो। मैं भी शौक़ से खा लेती हूँ, ये बड़ा अच्छा होता है। और उसके अलावा इसके पापा भी खा लेते हैं शौक़ से, तो इन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कहा कि तुम 2 ले लो ये ब्रेसल। मैंने कहा चलो सही है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेड्स की वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है, मैंने आप लोगों को हमेशा बहुत सारी वीडियोज़ में दिखाया भी और बताया भी है। तो बस अभी यहाँ पे शॉपिंग चल रही है, और यहाँ पे आ गई थी सारे वो मूसली ओट्स वगैरह सारे आ गए थे। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है इसकी भी। तो मुझे इसके पापा कह रहे थे तुमने कुछ और इसमें से तुमने कुछ लेना है अलग फ्लेवर तो देख लो, तो मुझे ये सही लगा था, मैंने कहा इसको ट्राई करेंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पे नूडल्स, मेरे पास कुछ और यहाँ पे मैक्रोनी वगैरह घर में पड़े थे, तो मैंने नूडल्स ले लिए। और उसके अलावा जो है मीट वगैरह जो है हम वैसे ही तुर्की जो वो ना तुर्की स्टोर है वहाँ से लेते हैं हम। इस स्टोर से हम लोग मीट वगैरह नहीं लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ, कपड़े देखें यहाँ पे डिटेल में, लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी वो नहीं होती है, यानी कि नॉर्मली बस इतना कोई ख़ास नहीं होता, बस ठीक ही होता है। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स जो है कॉकटेल वो मैंने लिया है, क्योंकि मैंने मीठा बनाना है ईस्टर पे, तो उसके लिए मैंने लिया था। क्या बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब बनाऊँगी। तो इसके अलावा जहाँ पे मैंने चने बॉयल पड़े हुए वो लिया, राजमा बॉयल था वो लिया, यहाँ से उठाया है। तो पाइनएप्पल जो है इसमें हल्की ज़्यादा मिठास सी होती है, क्योंकि जो जिस सिरप में उन्होंने रखा होता है उसमें मीठा बहुत होता है, तो उसके पापा मुझे कहते हैं ये बहुत एक्स्ट्रा मीठा हो जाता है। तो यहाँ जी हम लोग आ गए हैं जहाँ पे चॉकलेट्स और बिस्किट वगैरह पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मोजिस के लिए जो स्नैक्स वगैरह लेने हैं वो लेंगे, और क्योंकि वो हर किस्म का चॉकलेट भी उसको पसंद नहीं, हर किस्म का स्नैक्स वो नहीं खाता, जिसमें नट्स वगैरह होते हैं वो जो पसंद नहीं करता। ये मैंने उसके लिए काजू लिए थे। यहाँ मैं सलाद वाली उस पर आ गई थी रैक पे, जहाँ पे सब हर किस्म का सलाद पड़ा है। यहाँ पे सलाद बहुत किस्म के होते हैं और यहाँ पे खाया बहुत जाता है। तो ये वाला सलाद जो मेरे हाथ में इस टाइम मैंने पकड़ा हुआ है, ये हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। 2-3 और सलाद हैं जो बहुत शौक़ से खाते हैं, बाकी बाज़ में तो इतनी करवाहट होती है वो खाए ही नहीं जाते। तो इस तरफ से फिर वो ये है कि किशे रोले उठाए। उसके अलावा मेरी शॉपर का जो है वो पैकेट जो है वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने यहाँ से लिया था। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे एक जो है मैंने वो ना फ्रीज़र में जो चीज़ें मैंने पैक करके रखनी होती हैं वो वाली शॉपर्स भी मैंने यहाँ पे ली, क्योंकि उसमें ये है कि कुछ ऐसे सब्जियाँ जैसे करेले हों या कुछ अपनी देसी सब्जियाँ या मीट वगैरह वो भी हम इस पे पैक करके मैं रख लेती हूँ। ज़िप बैग भी यूज़ करती हूँ और ये वाली भी सही रहती हैं। तो यहाँ पे इसके पापा मुझे पेस्ट दिखा रहे थे, तो मैंने कह रही थी कि पेस्ट अभी है, अभी रहने दो। तो पहली 2 किस्म की पेस्ट हमारे घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा पहले वो ख़त्म होगी तो फिर आप लेके आना, क्योंकि वो 2-3 पेस्टें पहले ही पड़ी हुई हैं, तो वो फिर आधी आधी यूज़ कर करके तो वो फिर इतनी सारी ऐसे स्टॉक जमा करने का क्या वो बनता है। हर वीकेंड पे तो वैसे भी शॉपिंग होती है हमारी। तो यहाँ पे हम लोग अभी आ गए हैं जहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स की योगर्ट पड़ी हुई हैं, फ्रेश मिल्क दूध पड़ा हुआ है। उसके अलावा मैं अभी यहाँ पे ढूंढने आई थी हल्दी जो होती है, वो जो फ्रेश हल्दी होती है वो यहाँ पड़ी होती है। तो मैंने इसके पापा को कहा कि आप जाके वहाँ पे बिल पे करें, तो मैं आती हूँ ढूंढती हूँ। तो यहाँ मैं वो देख रही थी, ढूंढ रही थी, मुझे नहीं नज़र आई।
तो यहाँ पे फ्लावर्स देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। अभी गर्मी आ रही है ना, तो ये फ्रेश फ्लावर बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये ग्रॉसरी काफ़ी जो सामान था वो नीचे केलर में रख दिया, स्टोर में रख दिया। जो स्टॉक करने वाला था वो नीचे चला गया, और जो मेरे यूज़ का था वो मैं ऊपर ले आई हूँ। मोज़ेस के अच्छा ज़्यादा स्नैक्स मैं ऊपर नहीं लेके आई, क्योंकि वो फिर चीज़ें अलग अलग होती है, वो फिर खोल खोल के वो सारे बच्चे आपको पता है वेस्ट करते हैं। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ, ओवन में चिकन बेक करूँगी। तो ओवन मैंने चिकन को धो के अदरक लहसुन डाला है, और अब मैं दही डाल रही हूँ इसके अंदर। और इसके अंदर कोई ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे, और ये बेक करके खाने का इसका अलग ही एक टेस्ट होता है। तो यहाँ मैंने दही डाली है, और उसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और चिकन में अभी तक और कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की है, सिर्फ ये भी 2 चीज़ें ही चिकन में डाली हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही डाली है। अब मैं इसमें डालूँगी तिक्का मसाला, और एक और चीज़ डालूँगी बस। इसके अलावा और कुछ नहीं इसके अंदर जाएगा, सिर्फ ये तिक्का मसाला गया है, और ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो लेमन है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और ना तिक्के मसाले में आपको पता है ऑलरेडी जो है नमक होता है, इसलिए मैंने नमक इसमें नहीं डाला था, और मैंने लेमन डाल दिया था। और इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से ना इसकी मालिश करूँगी इसको मसाज दूंगी चिकन को मैं अच्छी खासी। और उसके बाद जो है इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी, और जब हमने खाना होगा उससे 1 घंटा पहला इसे मैं ओवन में रख दूंगी। तो जनाब इसे मैंने जो है अभी मैं फ्रिज में रखा था, तो अभी मैं इसे निकाल के बाद में ले आई थी। साथ साथ मैं रोटियां बना रही हूँ, साथ साथ जो है मेरी जो चिकन है वो बेक हो रही है ओवन में। और उसके अलावा मैंने सिर्फ खीरा, इनके बस के पापा ने कहा था सिर्फ खीरा करो, मतलब उसके साथ काटो, और कोई ऐसा सलाद नहीं बनाना पूरा। और फिर मैंने इसके साथ थोड़ा सा रायता भी बनाया, वही धनिए और पुदीने वाला। तो रोटियां भी बन चुकी हैं, और मेरी जो है ये भी बेक हो चुकी है, और ये इतनी सॉफ्ट थी, इतनी टेस्टी थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इसके बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर दिया था। तो अब मैं खाने लगी हूँ खाना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, खुश रहें, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आमीन।